तो देखिए बच्चों, अब हम करेंगे फोर्थ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। एपी का चौथा वाला प्रश्न है, एपी 3, 8, 13, 18 डॉट डॉट का कौन सा पद 78 है, ठीक है। तो कैसे हल करेंगे इस क्वेश्चन को। माना दी गई एपी का एनवां पद, ठीक है, एनवां पद 78 है, ठीक है। ऐसे करना है इस क्वेश्चन को। जो चीज पूछा जा रहा है कौन सा पद 78 है, तो माना एनवां पद क्या है 78 है, तो यानी कि मेरे को कौन सी चीज दी है, फिर अब an दिया हुआ है, तो इसलिए an बराबर क्या हो जाएगा 78 हो जाएगा, ठीक बात। बाकी a मुझे पता है प्रथम पद a बराबर 3 है, ठीक है। सारवांतर d बराबर क्या होता है a2 माइनस a1, a1 a को ही बोलते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 8 ऋण 3 बराबर 5। इसलिए सूत्र an बराबर a प्लस n माइनस 1 d से, ठीक है। अब यहाँ क्या कर देंगे, जो चीज़ें मुझे पता है, देखो 3 चीज़ें पता होगी ना मेरे को, क्योंकि हमने बताया कि यहाँ पर कितने वेरिएबल्स होते हैं, 4 में से यदि 3 चीज़ें पता हैं तो मैं चौथी चीज़ निकाल सकता हूँ। तो 3 चीज़ें क्या पता है मुझे, एक तो मुझे क्या पता है, a पता है, d भी पता है और an भी पता है। तो n निकालना है मेरे को, असली मकसद इस क्वेश्चन का में असली मकसद क्या है, n निकालना कि कौन सा पद 78 है। तो यानी कि मुझे n का मान निकालना है इसमें। तो an कितना हो गया बच्चों 78 लिख देंगे, बराबर a की जगह पर 3 धन n की जगह पर n ही रखेंगे, माइनस 1 d की जगह पर 5। बस इस समीकरण को हल कर लेना है, ठीक है। तो मेन मुद्दा क्या है, समीकरण हल करने का है। तो कैसे करेंगे, 78 बराबर 3 धन, पहले कोष्टक में है ना, तो ये क्या हो रहा है 5 से गुणा हो रहा है, तो 5 को n से गुणा करेंगे, 5 को ऋण 1 से गुणा करेंगे, ऋण 5, ठीक है बच्चों। आगे बात समझ में। अब ये क्या हो जाएगा 78 बराबर 5, 3 ऋण 5 कितना हुआ ऋण 2, 5n ऋण 2, ठीक है बात। क्योंकि इनमें n नहीं लगा हुआ है ना, अचर हैं, तो इनकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे, 3 ऋण 5 ऋण 2। अब ऋण 2 को इधर ले आते हैं, क्योंकि मुझे n का मान निकालना है, तो n के साथ जो अलग हैं उनको एक साइड ले आएंगे। 78 धन 2 बराबर 5, 78 में 2 जोड़ो 80 बराबर 5n। तो अब मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, 5n बराबर 80 भी लिख सकता हूँ, पूरा पक्षांतर कर दिया मैंने, तो इसमें चिन्ह को बदलने की जरूरत नहीं है। तो अब यहाँ से n का मान 80/5, 80 में 5 का भाग कितनी बार जाएगा 16 बार, वेरी गुड। 16 पंचे 80 होता है, तो यहाँ पर n बराबर 16 आ गया। अतः क्या लिखोगे आप, दी गई श्रेणी का 16वां पद 78 होगा, ठीक है। अतः दी गई एपी का 16वां पद कितना होगा 78 होगा। मेरी बात आ गई समझ में। अब जरा इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं, है नहीं है करके। देखो 3, 8, 13, 18, सर्वांतर कितना है 5 का ना, 18 के बाद क्या आएगा 23 के बाद क्या आएगा, 5 जोड़ो 28, फिर क्या आएगा 33, फिर 38, फिर 43,
फिर 48, 53, 58, 63, 68, 70। आ गया ना। अब देखो ये 16वां पद आ रहा है नहीं आ रहा है, प्रैक्टिकली समझ लो, प्रैक्टिकली। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। देखो 16वां पद 78 है, तो इससे हमारा चेक भी हो गया।